Hello, my dear students. How are you all? Hope you all are good and doing well in life. So, in this video, we will learn about relation between electric potential and electric field intensity. So, first of all, we will know what is electric field intensity. Electric field intensity means it is the amount of force experienced by a unit positive test charge when brought in an electric field of a given charge. And what is electric potential? So electric potential is the amount of work done on a unit positive test charge in order to bring it from infinity to a point in electric field of a given charge. मतलब एक चीज क्या है, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके कारण किसी दूसरे चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है, और एक क्या है हमारा कि उसको उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा. वो वर्क भी हमारा कहाँ होगा, उस फोर्स के अगेंस्ट ही होगा. मतलब मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखो, अगर मेरे पास ये Q जो है हमारा, ये गिवन चार्ज है, ये Q नोट जो है हमारा टेस्ट चार्ज है. अब इस टेस्ट चार्ज को मुझे इस गिवन चार्ज के पास में लेकर आना है, तो हमको यहाँ पर कितना वर्क डन करना पड़ेगा. कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे कि इन दोनों के बीच की रिलेशन हमारी क्या होगी, V और R के बीच की. तो हम सबसे पहले देखें तो हमको ये चीज तो पता है कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी किस चीज के इक्वल होती है, फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज के इक्वल होती है, इस चीज के इक्वल होती है. तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं इसको कि हमारा ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, चार्ज इंटू टेस्ट चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल हो जाएगा, है ना. ये चीज आ गई हमारी, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. हम यहाँ पर इसके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड में देखो, ये मैग्नीट्यूड में हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, Q नॉट इंटू ई के इक्वल हो जाएगा हमारा. क्यों? क्योंकि दोनों का हमारे सेम डायरेक्शन में ही होते हैं. जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होती है. तो ये तो आ गया हमारा क्या, F इज इक्वल टू Q नॉट ई के इक्वल आ गया. नेक्स्ट, अगर मैं इसको डिस्प्लेसमेंट करा रहा हूँ, हमारा फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा था, इस डायरेक्शन में लग रहा है. फोर्स तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी उसी डायरेक्शन में होगी. लेकिन अब हम जब इसको मूव करा रहे हैं तो हमारा इसका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट हमको इस डायरेक्शन में कराना है. अब सपोज मैंने यहाँ पर इसका पहले इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने S, और इस वाले पॉइंट को नाम दे दिया O. फॉर अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पे करा रहे हैं इसका फ्रॉम P टू S, तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, dr. So for small displacement, small work is to be done. So यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, वो dw, और ये dw हमारा किसके इक्वल आएगा, F वेक्टर डॉट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा, dr वेक्टर के इक्वल हो जाएगा. यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, ये F डॉट dr के इक्वल हो जाएगा. और दोनों जब हमारे अपोजिट डायरेक्शन में है तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा, 180 डिग्री होगा. और यहाँ पर मैं बात करूं तो देखो क्या हो जाएगा, हमारा डॉट प्रोडक्ट है तो क्या आएगा ये, अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये क्या आएगा मेरा, एफ डी आर कॉस थीटा. लेकिन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री. क्यों? क्योंकि हमारा जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, इधर की तरफ है. एंड डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट अपोजिट, इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ force. So the angle will be 180 degrees. So from here we will get minus F into R. Work done is equals to minus F into R, because the value of cos 180 is minus 1. So now on proceeding further we will get, देखो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये था मेरा dw. अब F की वैल्यू में अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूं इस इक्वेशन से फर्स्ट से, तो ये हमारा किसके इक्वल आ गया, Q नॉट E minus of Q naught E into dr. We will get this. So now, sorry, it is dr, small displacement. This. So on for another proceeding this, we can write it as GW divided by Q naught will be equals to E dot dr minus E dot dr. And on further proceeding here, we will get this is dw by Q naught will be equals to V, that is dV. So we will get dV is equals to minus E into dr. And from here it is clear that
that electric field intensity E will be equals to minus dV by dr. So it is clear from this equation that electric field intensity will be in the opposite direction, will be in the direction will be in that direction where the potential decreases. This negative sign shows that the direction of electric field intensity and electric potential, means the direction of electric field intensity is that direction in which the potential decreases, and the magnitude of electric field intensity is the 1 upon dr times 1 upon r times of the magnitude of potential. That's all. Thank you.